तो राम मंदिर शिलान्यास की घड़ी अब बेहद नजदीक है और जैसे जैसे घड़ी नजदीक आती जा रही है, इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। लोगों का सब्र ऐसे लग रहा है लोगों को कि कब राम मंदिर का शिलान्यास हो जाए। अयोध्या में कैसी तैयारियां चल रही हैं, वो तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। संत महात्माओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं खास तस्वीर के साथ। राम मंदिर का शिलान्यास जहां पर होना है, गर्भगृह कहाँ बनेगा, पांडाल कैसे बनेगा, वो तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपके साथ साझा कर रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। आप देखिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर आएंगे। ये वो पांडाल है जहां पर 200 वीवीआईपी को बैठना है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर मंच पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ 5 खास अन्य मेहमान मौजूद रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मोहन भागवत जी हैं, नृत्य गोपाल दास जी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं और चंपत राय हैं। इसके अलावा जो आप एक और तस्वीर देख रहे हैं, ये गर्भगृह की है। बताया जा रहा है कि यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान राम के भव्य मंदिर का गर्भगृह बनना है। तो न्यूज़ 18 सबसे पहले तस्वीरें आप तक साझा कर रहा है कि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास की तैयारियां चल रही हैं, महोत्सव जैसा माहौल है, लेकिन जहां पर मंदिर का शिलान्यास होना है वो तस्वीर कैसी है, वो जगह कैसी है, वहां की तैयारियां कैसी हैं, वो इस वक्त आप हमारे जरिए देख पा रहे हैं। आप एक बार फिर से देखिए, यही वो स्थान है जहां पर गर्भगृह बनेगा और ये वो पंडाल है जहां पर सभी खास मेहमान बैठने वाले हैं। और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से मिट्टी और जल भी भेजा जा रहा है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए। लेकिन जहां से जो कुछ भेजा जा रहा है वो अयोध्या में रखा कहां जा रहा है? कार सेवकपुरम में सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है, वहीं पर मिट्टी रखी जा रही है, वहां पर जल कलश रखा जा रहा है और जो चांदी की ईंटें आ रही हैं उन सबको भी रखा जा रहा है। कुल मिलाकर दरअसल देश का हर नागरिक ये चाहता है कि राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर उसकी तरफ से जो भी सहभागिता हो पाए, उसका जो भी योगदान हो पाए वो करे। लिहाजा मेरठ से मिट्टी भेजी गई है, काशी से मिट्टी भेजी गई है, जल भेजा गया है, इसके अलावा पंचरत्न भेजे गए हैं। सब कुछ कार सेवकपुरम में रखा जा रहा है। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो ये सब कुछ जाएगा राम जन्मभूमि मंदिर का जहाँ पर शिलान्यास होना है वहाँ पर, और उसके बाद विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी, पूजन होगा, अर्चन होगा और उसके बाद उस मिट्टी को गर्भगृह में रखा जाएगा, उस जल को वहाँ पर चढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो चांदी की ईंट आई है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा शिलान्यास के मौके पर। और वाराणसी में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तो वहाँ हर घर के ऊपर राम ध्वज लगा दी गई है, वहीं से काशी से जल भेजा गया है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अंगवस्त्र भेजने की तैयारी भी हो रही है। दरअसल काशी में जो बुनकर हैं बीते 15 दिनों से वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए अंगवस्त्र तैयार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जिस दिन मंदिर का शिलान्यास हो उस दिन ये अंगवस्त्र प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया जाए। उन्होंने अयोध्या के अधिकारियों से अपील भी की है कि आप इस अंगवस्त्र को प्रधानमंत्री मोदी को जरूर दें, क्योंकि इसके पीछे हमारा संकल्प है, हमारी कड़ी मेहनत है। हम चाहते हैं कि शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इसको धारण करें। पीढ़ी से लोग करते रहे और हम लोग उस क्षण के, हम लोग उस कालखंड के गवाह हैं जिसमें ये चीजें होने जा रही हैं। तो एक मन में विचार आया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को काशी के बुनकरों का कौन सा सौगात भेंट किया जाए। तो बच्चेलाल मौर्य जो छाई गांव के मास्टर वीवर हैं, हमने उनके साथ में चर्चा किया और काशी से एक अंगवस्त्रम तैयार किया जा रहा है जिसपे कि लिखा हुआ है जय श्री राम अयोध्या पवित्र धाम, और बीच में धनुष की आकृति बनी हुई है इस पे। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है कि मुसलमानों की तरफ से मिट्टी भेजने की बात कही गई है कि शिलान्यास के मौके पर वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से जो मिट्टी भेजी जा रही है उसका भी इस्तेमाल हो, लेकिन संतों ने उसका विरोध कर दिया है। संत दिलीप दास की तरफ से विरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की तरफ से भेजी गई मिट्टी किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ के फैज़ ने कहा था कि वो चाहते हैं कि वो छत्तीसगढ़ से जो मिट्टी लेकर आ रहे हैं शिलान्यास के दिन उसका भी इस्तेमाल हो, लेकिन बहुत पहले ही उसका विरोध शुरू हो गया था। और एक बार फिर से संतों की तरफ से कहा गया है कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों की तरफ से दी गई मिट्टी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल शिलान्यास के लिए स्वीकार नहीं होगी मुसलमानों की मिट्टी, संतों को ये स्वीकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के फैज़ ने मिट्टी देने की पेशकश की थी।
फैज ने पैदल यात्रा भी शुरू की थी, लेकिन संत दिलीप दास ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, विरोध दर्ज करा दिया। मुस्लिम की मिट्टी स्वीकार नहीं है, हिंदू जनभावना से खिलवाड़ है, ये भविष्य में विवाद को आमंत्रण देने जैसा है, नमाज पढ़ने की इच्छा भी जाहिर कर सकते हैं। 2018 में यही दिलीप दास वजू का भी विरोध कर चुके हैं और उन्हीं की तरफ से एक बार फिर से विरोध का सुर बुलंद किया गया। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, एक तरफ शिलान्यास की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ अलग अलग जगहों से मिट्टी आ रही है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से जो मिट्टी भेजी जा रही है, संत कह रहे हैं कि वो मिट्टी हमें स्वीकार नहीं है, किसी भी कीमत पर हम उसका विरोध करते हैं। अनामिका हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं इसी खबर पर। अनामिका, विस्तार से बताइए क्या जानकारी है। देखिए, जानकारी इसको लेकर के मिल रही है कि फैज नाम के युवक जो काफी समय पहले से ही पैदल यात्रा करके मिट्टी लेकर के आ रही हैं छत्तीसगढ़ की, और उनका ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय भी जो है राम मंदिर के शिलान्यास में अपनी भूमिका निभाना चाहता है, इसलिए वो ये मिट्टी चंपत राय को सौंपना चाहते हैं ताकि इसका इस्तेमाल मंदिर की नींव में किया जाए। लेकिन संत समाज की ओर से ये कहा जा रहा है, खासतौर पे दिलीप दास जिन्होंने बयान भी दिया और ये बोला है कि संतों को मुसलमानों की मिट्टी इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि उन्हीं की वजह से इतने सालों तक राम मंदिर का मामला अटका रहा, और चूंकि अब कोर्ट से मंदिर का निर्माण हो भी रहा है तो वो अपनी मिट्टी देना चाहते हैं। क्या वो अपने काबा में भी जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनको जाने की इजाजत देंगे? क्या हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मुसलमान के घर की मिट्टी लाके लगाई जाए? क्योंकि इतने ऐतिहासिक पारंपरिक तरीके से अगर पूजा पाठ किया जा रहा है तो उसमें किसी और धर्म की लाई हुई मिट्टी स्वीकार करना ठीक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि कल को अगर मिट्टी डालते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग तो वो ये भी कह सकते हैं कि मुझे नमाज पढ़ना है, कल को वो वजू करने के लिए कहेंगे, नमाज पढ़ने के लिए कहेंगे, आयत पढ़ने के लिए कहेंगे और तर्क ये देंगे कि हमने यहाँ मिट्टी लगाई थी अपनी। तो ऐसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई विवाद पैदा ना हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर संतों की तरफ से विरोध हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से भेजी गई मिट्टी किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन संत कैसे राम भक्ति में डूबे हुए हैं, उनके भीतर जो उत्साह है, उनके जो मनोभाव हैं, वो भजन के माध्यम से और गीत के माध्यम से जाहिर करेंगे। जन्म जग मंगल है तू, सत्य संग पालक श्रुति से तू, राम जन्म जस मंगल, सत्य संग पालक श्रुति से तू, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो बात ये चल रही थी कि श्री अवध के उत्तर दिशा में माता सरयू की कल कल छल छल निदानिनी धारा बह रही है। तो फिर कैसे? सरयू का किनारा है, सरयू का किनारा है, निर्मल जलधारा है, निर्मल जलधारा है, और प्रभु राम का बनेगा मंदिर संकल्प हमारा है, प्रभु राम का बनेगा मंदिर प्रभु राम का बनेगा मंदिर संकल्प हमारा है। अरे तो संकल्प जब पूरा हो गया, शिलान्यास होने जा रहा है, मंदिर के समतलीकरण का कार्य पूरा हो चुका और अब मेरे ठाकुर जी टेंट के तंबू से निकलकर सोने के सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। कैसे? शुरू हुआ शुरू हुआ अब मंदिर का निर्माण है, शुरू हुआ अब मंदिर का निर्माण है, सोने के सिंहासन बैठ रहे भगवान है,
सोने के सिंहासन बैठ रहे भगवान को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा अवध में श्री राम आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं को गुलशन सा मैदान मेरा घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी के हर घर में आनंद देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम आने वाले हैं, उनका मंदिर बनने वाला है। आगे भी तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।